हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्ट ये है कि मर्द हजरात जो होते हैं वो एक सिंपल सी चीज कहते हैं, कोई भी बात होती है क्या जनाब हमें तो 4 निकाह की इजाजत है। औरतें बेचारी मायूस हो जाती हैं, ये सोचती हैं भाई इनको तो 4 जो है वो निकाह की इजाजत है, हमारे साथ तो ज्यादती करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, एक औरत तो नहीं चाहती कि भाई कोई वो उसका जो है शौहर है दूसरा निकाह करे। और हमारे यहाँ पे ये सीधा रहता है कि भाई मुझे तो 4 की इजाजत है, मैं तो जब चाहूं जो है वो आपके होते हुए भी दूसरा निकाह कर सकता हूं। अल्लाह उसके ताल्लुक से भी कुरान में क्या इरशाद फरमाता है। और हमारे साथ मामला क्या है कि वो आयत का जो टुकड़ा पढ़ा जाता है वो छोटा सा पढ़ा जाता है, उसका आगे वाला छोड़ दिया जाता है। वो मैं आपको पूरा पढ़ के बता रहा हूं। ये सूरह निसा की आयत नंबर 3, अल्लाह इरशाद फरमाता व इन खिफ्तुम अल्लाह तुक़सितू फिल यतामा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर तुम्हें डर हो तुम अपनी जो है वो यतीम बीवियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकोगे, यानी यतीम कोई औरतें हैं जिनसे आप निकाह करना चाह रहे हो, लेकिन अगर आपको डर है कि आप उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो आगे अल्लाह इरशाद फरमाता है फनकिहू मा ताबा लकुम। तो जो आजाद पाक औरतें हैं तो उनमें से तुम निकाह करो। फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, एक साथ 2-2 या 3 या 4, यानी एक वक्त में 4 निकाह तुम कर सकते हो। अब मामला यह होता है कि यहां तक आयत पढ़ के छोड़ दी जाती है। अब लोग ये समझते हैं कि यार मर्द के लिए तो सिंपल ही 4 शादियों की इजाजत है और वो आराम से कर भी सकता है। इसकी आगे वाली आयत का जो टुकड़ा है वो नहीं पढ़ा जाता और ना उसकी तशरीह करके बताई जाती है। तो औरतों के जहन के अंदर भी ये खलजान रहता है और मर्द भी ये समझते हैं कि हाँ कुरान में तो आया है। और बहुत सारे मैंने जो है वो मुकर्रिन हजरात को भी सुना है कि भाई हमें तो मसना सुलासा रुबा, एक साथ 2-2 3-3 4, यानी एक वक्त में 4 निकाह की इजाजत है। रब ने कहा आप एक साथ 4 निकाह कर सकते हो, लेकिन उसके आगे वाली आयत का टुकड़ा देखो क्या है। आगे अल्लाह इरशाद फरमा रहा है फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू, अगर तुम्हें डर हो कि तुम उनके दरमियान इंसाफ नहीं कर सकते, अदल नहीं कर सकोगे, इरशाद फरमाया फवाहिदतन, तो फिर सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही है, अब 2 की भी इजाजत नहीं है। कितना प्यारा उसलूब है कुरान का और कितनी प्यारी बात बताई है। कि अगर तुम्हें डर हो, चाहे 2 निकाह किए हो, चाहे 3 किए हो, चाहे 4 किए हो, अगर तुम्हें डर हो कि तुम इनमें अदल नहीं कर सकते, अदल कैसे? बराबर वक्त देना, एक जैसा कपड़ा देना, एक जैसा खाना देना, एक जैसा मकान देना, एक जैसी सवारी देना, सारी चीजों में बराबरी, कोई जर्रा बराबर भी ऊंच नीच ना हो। अगर तुम्हें डर हो कि तुम जर्रा बराबर भी कहीं नहीं कर सके, एक के साथ ज्यादा करोगे, दूसरी के साथ जो है वो इंसाफ नहीं कर सकते, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है फवाहिदतन, अब तुम्हें दूसरी करने की भी इजाजत नहीं है, अब सिर्फ तुम्हारे लिए एक ही है। अब उसके साथ भी इंसाफ करना। अब इसका मतलब यह भी नहीं है कि हजरत हमें एक की चलो इजाजत मिली, अब 4 के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो अब एक के साथ भी ना करो, ना, एक के साथ भी अगर निकाह है उसके हुकूक भी बराबर अदा करने हैं। क्यों? अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, अल्लाह ने मर्द को औरत पर हाकिम बनाया है, उसके जितने भी खर्चे हैं सारा कुछ है वो मर्द के जिम्मे है कि उठाए। और औरत के लिए लाजमी है कि अपनी इज्जत की हिफाजत करे, अपने मर्द की गैर मौजूदगी में अल्लाह से डरते हुए अपनी इस्मत की हिफाजत करे। ये औरत के लिए है, अपने मर्द के साथ वफा करे, उसके जो है साथ जो है वो धोखा ना करे। तो इरशाद फरमाया क्या फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन, और इरशाद फरमाया कि अगर तुम्हें डर हो कि तुम उनके साथ इंसाफ नहीं कर सकते, अब तुम्हारे लिए यह है कि तुम सिर्फ एक ही से निकाह करो। ये जो आगे वाला आयत का टुकड़ा था ये जो है नहीं बताया जाता या इसके ऊपर तशरीह नहीं की जाती। मसना व सुलासा व रुबा ये बता के 2 3 4 निकाह आप कर सकते हो, यहां से छोड़ दिया जाता है। और फिर जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इसी जो है वो आयत के अंदर जो अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा वाली मैंने पढ़ी थी, इसी में अल्लाह तबारक व तआला ने मर्द के लिए जो अहकाम आगे जो है वो बयान फरमाए वो क्या थे। वो अल्लाह तबारक व तआला ने यहां पर जो आगे इरशाद फरमाए, क्यों मसला क्या होता है हमारे यहां पे छोटी छोटी बात के ऊपर जो है वो तलाक वाला मसला भी हो जाता है। बासनी में मैं रहा हूं वहां पे, तो वहां मैंने चीजें करीब से देखी। निकाह के जो मामलात हैं बड़े जो है ज्यादा वहां पे जो है वो रूनुमा होते हैं। ये तलाक के, तो तलाक बहुत तेजी के साथ जो है ना वो
ये एक मसला फैलता चला जा रहा, थोड़ी सी बात पे वो मिनट में मर्द ऐसे समझता है जैसे औरत मेरे लिए जो वो पाँव की जूती, और मिनट में जो है वो तलाक पे पहुंच जाता है। अल्लाह ताला ने यहाँ पे उसका मसला भी इरशाद फरमाया, वल्लती तखाफून नुशूज़हुन्ना। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अगर तुम्हें डर हो कि जो तुम्हारी बीवी है तुम्हारी नाफरमानी करेगी। यार कुरान जितना प्यारा उस्लूब और अल्लाह ने जो दीन दिया हमें कितना प्यारा दीन दिया है। हम कोई लावारिस नहीं है कि हमारे पास कोई जो है उस्लूब नहीं है। वो कौम लावारिस है जिनके पास मनहज नहीं है, हमारे पास तो पूरा तरीका है। इरशाद फरमाया अगर तुम्हें डर हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी नाफरमानी करेगी, फवाइज़ूहुन्ना, का उन्हें नसीहत करो, समझाओ, प्यार से बात करो, मोहब्बत से बात करो। पहला हुक्म दिया, समझाओ, डायरेक्ट नहीं है गुस्सा होकर फारिग कर दिया ना। ये कुरान का हुक्म बता रहा हूं मैं, अपनी बातें नहीं बता रहा हूं। फवाइज़ूहुन्ना, उन्हें जो है नसीहत करो। फिर इरशाद फरमाया अगर फिर भी वो नहीं मानती हैं, तुम्हारी नाफरमानी करती हैं, तुम्हारे साथ झगड़े करती हैं और बदतमीजियां, सारे कुछ मामलात हो रहे हैं, फिर इरशाद फरमाया वहजुरूहुन्ना फिल मदाजिअ। अब क्या किया, दूसरा मरहला आ गया। अब का दूसरा हुक्म तुम्हें यह है कि अब उनके बिस्तर अपने बिस्तरों से अलग कर दो, अपने बिस्तर उनसे अलग कर लो, अब उनको साइड में कर दो। बोला ये तुम्हारे लिए कमरा, तुम इसमें रहो। क्यों? ताकि वो जब अकेली रहे तो उसको एहसास हो कि नहीं मैंने गलती की है, और वो आपकी नसीहत मान ले और तलाक की नौबत ना आए। भला बताओ मुझे इतना भी प्यारा कोई दीन होगा जो अपने बंदों की इस तरीके से रहनुमाई कर रहा हो। लेकिन हम लोगों ने दीन पढ़ा नहीं, हम लोगों ने कुरान को सिर्फ ताक पे रखा, या फिर बच्ची की शादी हुई तो सर पे रख के दे दिया, या जब कोई झगड़ा बन गया तो कसम खाने के लिए उठा लिया और कहा कि लो मैं कुरान की कसम खा लेता हूं। या अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने जिस तरीके से कहा, तू जाहिल सूफी और काहिल मुल्लों के फंदे में ऐसा फंसा कि तूने कुरान से भी सीखा तो सिर्फ मरना ही सीखा, कि जब तेरी किसी बूढ़े की रूह अटक गई तो तू सूरा यासीन लेके बैठ गया, इसकी रूह जल्दी निकल जाए। अल्लामा डॉक्टर इकबाल कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है कि तू सूरा यासीन उसके पास पढ़ेगा तो उसकी रूह जल्दी निकल जाएगी, वो निकल जाएगी। लेकिन तेरी जिंदगी पे अफसोस है कि तूने कुरान से भी सीखा तो सिर्फ मरना ही सीखा, कुरान से सीखा तो तूने सिर्फ मरना ही सीखा। काश कि जिस कुरान से तूने मरना सीखा उससे जिंदगी भी सीख ली होती, जिसका एक एक लफ्ज तुझे जिंदगी बख्श रहा था, जो तेरी पैदाइश से लेकर मौत तक तुझे जिंदगी के हर कदम पे जीना सिखा रहा था, जो तुझे जिंदगी की बहारें अता कर रहा था। जो कुरान ऐसा था जो तेरे रब की तरफ से लटकती हुई रस्सी थी, हब्लुम ममदूदुम मिनस, हब्लुम ममदूदुम मिनस समा। कहा ये कुरान तुम्हारे रब की तरफ से लटकती हुई रस्सी है, जिसका एक सिरा तुम्हारे रब के दस्ते कुदरत में, दूसरा बंदों के हाथों में। कहा जब तुम्हारा मन करे कि रब की बातें जो है सुनने को मन करे, कहा कुरान खोल के बैठ जाया करो। जब अपनी बातें रब को सुनाने को मन करे, जब सारे लोग सो रहे हों, मुसल्ला बिछा के नमाज में खड़े हो जाए। सुभान अल्लाह। ये रब से राजो नियाज की बातें हैं, लेकिन हम लोगों ने कुरान को पढ़ा ही नहीं। हमने कुरान को बरकतन रखा, ताक में रखा, या जहेज में दे दिया, या झगड़ा बन गया तो कसम उठाने के लिए रखा, लेकिन कुरान को कभी पढ़ा ही नहीं। ये कुरान की बातें जो मैं सब आपको बता रहा हूं, ये कोई किस्से नहीं है, कोई कहानियां नहीं है, रब का हुक्म है। पहले फरमाया अगर तुम्हारी नाफरमानी करे तुम्हारी बीवी, उसे नसीहत करो, फिर भी नहीं मान रही है, फिर उसका बिस्तर जो है वो अलग कर दो, अपने बिस्तर से उसका बिस्तर अलग कर दो। अब भी नहीं मान रही है, तीसरा हुक्म फरमाया वद्रिबूहुन्ना, अब हल्की सी मार उनको मारो। ऐसा नहीं डंडा लेके उठा के जो है वो आप कमर तोड़ दें या किसी का हाथ तोड़ दें, ना, हल्की सी आप जो है कोई नॉर्मली इस तरीके से कि उसको चोट ना आए। और हुजूर ने खुद इरशाद फरमाया अपनी बीवियों के चेहरों पे चमाटे ना मारो। क्या खूबसूरत हुजूर ने बात इरशाद फरमाई। अल्लाह ने तुम्हें अगर उनके ऊपर हाकिम बनाया है, अपनी बीवी के मुंह पे चमाटा मत मारो। ये दो मरहले गुजर गए, तीसरा मरहला आया तो डराने धमकाने के लिए थोड़ा सा। और हुजूर ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया तुम्हारी बीवी तुम्हारे टेढ़ी पसली की तरह होती है, उसको आहिस्ता आहिस्ता सीधा करने की कोशिश करो तो हो जाएगी, एकदम से सीधा करोगे तो वो टूट जाएगी। तो इसलिए ये तीन मरहले रखे का अब हल्का कोई चीज से उसको हल्का सा मारो ताकि वो डर की वजह से तुम्हारी इताअत कबूल कर ले। बहुत अच्छा, तीन बातें गुजर गई, अब भी अगर नहीं मान रही है। अच्छा आगे रब ने इरशाद फरमाया फ़इन अताअनकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला,
रब इरशाद फरमा रहा है, अब इसके बाद अगर तुम्हारी वो इताअत कबूल कर लें, तुमने नसीहत की मान गई, या तुमने बिस्तर अलग कर दिए फिर मान गई, इताअत करने लग गई, का अब उनके ऊपर ज्यादती ना करो, अब उनको सताओ मत, उनके ऊपर जो है ऐसा ना हो कि तुम उनको फिर जुल्म करने लग जाओ। आगे इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह काना अलिय्यन कबीरा, और बेशक तुम्हारा रब बड़ा बुलंद है, बहुत अजीम है, अपने रब से डरो। तो कितना प्यारा उसलूब कुरान ने हमें दिया। बातें बहुत सारी थी कहने के लिए, लेकिन वक्त की जो है वो किल्लत है और वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। हम लोग जलसे फिर 2-2:30 बजे तक करें तो फिर फजर सबकी गायब हो जाएगी, तो ऐसे जलसों से कोई फायदा नहीं है। तो हम अपनी जिंदगी को नेकियों का नूर देने की कोशिश करें, शिकवे ना करें। हम लोगों के अंदर मामलात ये हो गए कि थोड़ी थोड़ी बातों पे हम लोग शिकवे बहुत करते हैं और वावेला मचा देते हैं कि हजरत ये हो गया, हजरत ये हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन अमल के मामले में बिल्कुल कोरे हैं, अमल नहीं करेंगे, जुम्मा भी मुश्किल पड़ेंगे। अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने भी शिकवा किया ना, और जब जवाब शिकवा आया तो सारा नशा उतर गया। वो कहते हैं कि जब अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने कहा, जब शिकवा किया रब की बारगाह में, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, सफाए दहर को बातिल से, सफाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नौए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। ये शिकवा किया का मालिक तेरे काबे को जबीनों से बसाया भी हमने, इंसानियत जो गुलामी का शिकार थी उससे भी हमने छुड़ाया, बातिल को सफाए दहर से मिटा दिया, तेरे कुरान को सीनों से हमने लगाया। और कहा दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमने तो ना जाने क्या कर दिया, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में अजानें दी, कभी समंदर में घोड़े डाल दिए, ना जाने क्या कुछ किया। ये सारा शिकवा किया, फिर भी हमसे ये गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार नहीं तो तू भी तो दिलदार नहीं। फिर जब जवाब शिकवा आया, सारा नशा उतर गया। अल्फाज वही हैं, सिर्फ सेगा बदला। मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, सफाए दहर से बातिल को मिटाया किसने, नोए इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने। थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजिरे फरदा हो, हर कोई मस्त मय ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है नए दौलते उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। का तुम आज जो जलील हो रहे हो, तुमने कुरान को ही छोड़ दिया, और जो ये सारे काबे को जबीनों से बसाया, बातिल को मिटाया सफाए हस्ती से, वो तुम्हारे बाप दादा थे, तुम्हारे आबा व अजदाद थे, तुम्हारे असलाफ थे। तुम क्या हो, तुम क्या हो, हैदरी फक्र है नए दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तुम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। अगर तुमने आज जो है कुरान को ना भुलाया होता तो ये दिन न जमाने ने तुम्हें दिखाया होता। कुरान को आज हम लोग भूल गए। जरूरत यह है दो चीजों की जो मैं अपने हर बयान में कहता हूं, सबसे ज्यादा आज अगर हमें जरूरत है तो वह अल्लाह और उसके रसूल से सच्चे दिल से मोहब्बत करने की, अल्लाह की इबादत की। इबादत सिर्फ एक रब की है, उसके अलावा बाकी किसी के सामने अपनी पेशानी को ना झुकाएं। सजदा सिर्फ एक रब को है, इबादत सिर्फ उसकी है, और दूसरे नंबर पे उसके हुजूर से मोहब्बत करें, बेपना मोहब्बत करें। मैं पंजाबी लहजे का हूं तो हमारे पंजाबी में कहते हैं अन्ने वाह मोहब्बत करें, अंधभक्त और किसी का ना बने। आजकल एक ट्रेंड लफ्ज जो चल रहा है ना, हम लोग अंधभक्त बन जाते हैं बहुत जल्दी, ये ना बने। लेकिन हुजूर के मामले में अपनी आंखें भी बंद कर लें, किसी की जो है वो बुराई कोई कर रहा हो देखें ना, अपने कान भी बंद कर लें, हुजूर के ताल्लुक से कोई जुमला किसी का नाजेबा ना सुने। ऐसी मोहब्बत करें हुजूर से, एकदम टूट के मोहब्बत करें। क्यों? हुजूर की मोहब्बत जो है वो ईमान की शर्त है।
हुजूर की मोहब्बत के बगैर ईमान कामिल नहीं हो सकता है। अपने बच्चों को तालीम दिलाएं, दावत इस्लामी के जामियात हैं या दिगर जो भी आपके यहाँ पे मदारिस चल रहे हैं, यहाँ पे इमाम साहिबान जो बच्चे बच्चियों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों को बच्चियों को तालीम दिलाएं और अच्छी तालीम दिलाएं, दीनी और दुनियावी तालीम। मेरा एक और मौजू था, मैं जो ये किताब जो है वो अत-तफ़सीरुल मौदूई लिल कुरानिल करीम, ये शराब के ताल्लुक से, नशे के ताल्लुक से था। मैंने कहा कुछ चीज़ें बयान करूँगा लेकिन वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। इंशाल्लाह फिर कभी जो है वो ज़िंदगी ने वफा की, फिर ज़िंदगी ने अगर वफा की, वो मौजू ऐसा है कि वो थोड़े से वक्त में पूरा नहीं हो पाएगा, वो वक्त जो है उसको दरकार है। बस मैं जो है वो कुछ एक बातें और इंशाल्लाह आपकी गुजारिश पे जो है वो अर्ज करके अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम की तरफ लेके जाऊं। आज हम जिस तरह जिंदगी की तगो दो के अंदर हम लोग माल कमाने के लिए रात दिन दौड़ भाग कर रहे हैं और अपनी आखिरत को भूल गए, वो लाजमी हमें यह है कि माल भी कमाएं, दौलत भी कमाएं, सारा कुछ भी करें, लेकिन लाजमी यह है कि अपनी आखिरत को ना भूलें, अपने रिज़्क़ को पाक साफ और सुथरा रखें ताकि आखिरत भी बेहतर हो सके। हुजूर की एक हदीस में बयान करके अपनी गुफ्तगू को जो है वो इख्तिताम की तरफ ले जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कल जब क़यामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला बंदे को अपने सामने खड़ा करेगा और अपने सामने खड़ा करके जब तक उससे 4 सवाल नहीं पूछ लेगा, उसके कदमों को अपने सामने से हटने नहीं देगा। और एक हदीस के अंदर आया 5 सवाल, उसमें से पहला क्या होगा? पहला सवाल होगा अन उम्रिही फीमा अफनाहु, बंदे तुझे उम्र दी थी कहां गुजार के आ गया? ख्वाहिशात का असीर तो नहीं बना रहा, ताश वाले पत्तों में तो नहीं गुजार आया, चाय वाले फट्टे पे बैठ के लोगों की गिबतें करते हुए तो उम्र नहीं गुजार आया। उम्र कहां गुजार के आया? मुझे हिसाब दे। और कहा कि बंदों को रब अपने सामने से कदम को हट, ला यज़ालुल कदम, उसके कदम हटने नहीं पाएंगे रब के सामने से जब तक रब उससे 4 या वो 5 सवाल नहीं कर लेगा। अन उम्र ही फीमा अफना हो, 50 60 साल 70 साल जो उम्र तुझे दी थी कहां गुजार के आया? अच्छे काम करके आया या नेक? उसका हिसाब दे मुझे। मैंने और आपने अगर अपनी जिंदगी को अच्छे कामों में गुजारी होगी, रब के सामने नजरें तो झुकी होंगी, लेकिन अर्ज करेंगे मालिक जितनी तूने उम्र दी थी ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन तेरे दीन की खिदमत करते हुए उम्र गुजार आया, लोगों की मदद करते हुए उम्र गुजार आया, नमाजें पढ़ते हुए उम्र गुजार, अच्छे कामों में गुजारी, तो फिर कामयाब है। सवाल का जवाब मैंने और आपने देना है। दूसरा सवाल होगा अन शबाबिही फीमा अबला हो, और जवान तुझे जवानी दी थी कहीं मजनू तो नहीं बना रहा था, नशे में धुत हो के गलियों के अंदर बदमस्त तो नहीं पड़ा रहा था, कि रास्ते के अंदर जो है आवारागर्दी करते हुए तो अपनी जिंदगी नहीं गुजार के आया। तेरी जवानी की जो है उम्मत मुस्लिमा को जरूरत थी। छोटे छोटे बच्चे जो है वो भूख से तड़प रहे थे, छोटे छोटे बच्चों को सताया जा रहा था, लेकिन तू अपनी जवानी नशे के अंदर धुत करके जो है वो गुजारता चला गया। तो मुझे और आपको अपनी जवानी के ताल्लुक से जवाब देना है। अगर अच्छे कामों में गुजारी होगी तो हम रब के सामने जवाब दे सकेंगे, लेकिन अगर नहीं गुजारी होगी तो फिर जवाब सोचें क्या जवाब होगा। तो ऐसा ना हो कि जो है वो वहां पे मुश्किल खड़ी हो जाए। तो नौजवानों से गुजारिश करूंगा, सोचें हमारी जवानी कहां गुजर रही है। का अन शबाब ही फीमा अबला हो, जवानों से पूछा जाएगा जवानी कहां गुजार के आए। तीसरा सवाल होगा माल के ताल्लुक से, अन माल ही मिन ऐना इक्तसबा। इरशाद फरमाएगा रब बंदे माल तो कमाया, करोड़पति तो बना, लखपति तो बना, लेकिन लाया कहां से, कमाया कहां से? किसी गरीब की गर्दन तो नहीं दबाई थी, किसी गरीब का खून तो नहीं पी गया था, अपने बहन की जमीन दबा के बेच के खा तो नहीं गया था, अपने पड़ोसियों की जमीन तो नहीं बेच गया था। माल कमाया कहां से? हराम चीजें तो बेच के माल नहीं कमाया। चौथा सवाल होगा अच्छा कमाया, चलो कोई बात नहीं, किधर से? अगर हलाल कमाया होगा तो उसके लिए फायदा है। अगला सवाल होगा कमाया सो कमाया, हलाल कमाया कोई बात नहीं, लेकिन लगाया कहां पर? मसाजिद में लगाया, मदारिस में लगाया, यतीम बच्चियों की शादी पे लगाया, गरीब गुरबा की मदद करते हुए लगाया, या फिर जो है जुए में उड़ा के आ गया, ये शराब के नशे में सारा उड़ा दिया, ये शादी ब्याह पे जो है अपने यहां पे जो है वो डांस वाले प्रोग्राम रख के 10 लाख खर्च कर दिए और लोगों में ढींगे मारता फिरता रहा, मैंने अपने बच्चे की शादी पे 10 लाख नाचने वालों पे फेंक दिए। ऐसा तो नहीं था, कमाया तो हलाल तरीके से, लेकिन उसको लगाया हराम तरीके पे। तो मैं और आप सोचें कि क्या जवाब होगा।
अगर अच्छे तरीके से कमाया और अच्छी जगह मदारिस में दिए, मसाजिद को दिए, उलमा को दिए, गरीब बच्चियों की शादी में लगा दिए, गरीब बच्चों की तालीम पे लगा दिए, बूढ़े मरीजों की दवा में लगा दिए, तो फिर रब के सामने नजरें तो झुकी होगी, लेकिन फिर भी अर्ज करेंगे मालिक तूने जितना भी दिया तेरे दीन की खिदमत के लिए खर्च करता रहा। अच्छा, पांचवा सवाल जो कई अहदीस के अंदर आया वो उलमा से पूछा जाएगा। मिंबर पे चढ़ चढ़ के खाली लोगों को बातें बताते थे या जो कहते थे खुद भी अमल करते थे? ऐसा तो नहीं था लोगों को तकरीर सुना के फारिग हो गए। अमल तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, या जो तुम कहते थे तुम खुद भी अमल करते थे। और रब जब तक ये 5 सवाल नहीं पूछ लेगा बंदे से, तब तक उसके अपने सामने से उसके कदमों को हटने नहीं देगा। तो मैं और आप सोचें कि हम लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल जो है वो नशे के अंदर बर्बाद होती जा रही है। अपनी बच्चियों को तालीम दिलाएं, लेकिन जो हजरात अपनी बच्चियों को कॉलेजेस, स्कूल वगैरह में तालीम दिला रहे हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा कोशिश तो पहले ये करें कि अपने खुद के मुस्लिम स्कूल्स जो है बनाएं, मुस्लिम हॉस्पिटल्स की तरफ जाएं। क्योंकि जिस तरीके से आप सब लोग जानते हैं सोशल मीडिया का जो दौर है, और ये ऑफिशियली चीज मैं बयान कर रहा हूं, ये आपको हर जगह मिल जाएगी। आरएसएस का ऑफिशियली बयान है पिछले 10 सालों के अंदर वो 10 लाख मुस्लिम बच्चियों को मुर्तद कर चुके हैं हिंदुस्तान के अंदर। इल्हादियत की तरफ जा रही हैं बच्चियां हमारी, और वो एक जो है वो उनका बाकायदा पूरा बिछाया हुआ जाल है जिसके अंदर उनका टारगेट है कि मुस्लिम बच्चियों को जो है वो फंसाओ, उनसे शादी करो और उनको उनके मजहब से फेर दो। तो हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम सिर्फ माल कमाएं, खाएं और सो जाएं, हम अय्याशियां करते हुए जिंदगी गुजार दें। हम लोग अपना माल जो है वैसी जुओं में, शराबों में फूंक दें और फिक्र ना करें कि हमारी कौम की बच्चियां जिनके पास पढ़ने के लिए कॉलेज भी ढंग का नहीं है, जिनके पास पढ़ने के लिए कोई ढंग का स्कूल भी ना हो, जिनके पास जो है कोई तालीम के लिए ढंग का इदारा भी ना हो, तो यकीनन ये सारी चीजों का वबाल हम पे आने वाला है। अगर अल्लाह ने हमें इस्तिताअत दे रखी है, हमें ताकत दे रखी है, तो एक तहरीक बनाएं, एक तंजीम बनाएं। अगर बनी हुई है तो उसके तहत ऐसे काम करें कि बच्चियों की तालीम का अच्छा इंतजाम करें। जो स्पेशल कोई ऐसा कोशिश करें इलाके के अंदर, नागौर के अंदर मिल के बड़े बड़े जो अलग अलग जो जमातें हैं सबको साथ में लेके कोई एक जो है मुस्लिम लेडीज के लिए स्पेशल हॉस्पिटल्स बनाएं, ताकि उसमें जो है वो मुस्लिम औरतों का, बच्चियों का जब इलाज की जरूरत आए तो अच्छा इलाज हो सके, और उसके अंदर जो नर्सेज वगैरह हों वो भी मुस्लिम नर्सेज हों, ताकि पर्दे वगैरह का भी अच्छे से एहतमाम हो सके और हमारी बहन बेटियां जो है वो गैरों के सामने जलील ना हो। ये बहुत बड़े जो अहम पहलू हैं जिनको हम लोगों ने नजरअंदाज कर दिया है। हम लोग आंखों पे पट्टी बांध के जिंदगी गुजार रहे हैं। वो पंजाबी का एक जुमला मैं हमेशा कहा करता हूं, हम लोग इस तरीके से जिंदगी गुजारते हैं, ए जहां मिठा अगला किसने डिठा। हम लोग ये सोचते हैं कि बस जो कुछ है यही है, आगे क्या होगा पता नहीं क्या होगा। हम अपनी अपनी देख रहे हैं, कौम की किसी को फिक्र नहीं है। तो अपने मुआशरे की देखें, यतीम गरीब बच्चियों की देखें, यतीम बच्चों की देखें जो तालीम से जो है पिछड़े हुए हैं, तालीम हासिल नहीं कर, खर्चे कम करें शादी ब्याह पे, मौत पे, इन मामलात पे, उस पैसे को उठा के तालीम पे लगाएं। बातें बहुत सारी हैं कहने के लिए, अल्लाह मुझे और आपको सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब करे। दिल में हैं दर्द व गम के फसाने भरे हुए, बरसों सुनाता अगर कोई दर्द आशना मिलता, जमाना सुन रहा था बड़े शौक से, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, जी चांदा है इस रात नू महशर दी फजर तक रोक लवां, जे वस चले मेरा सोहणे नू हशर तक रोक लवां, न नजर करम दी झात मुके, ना ए बात मुके, ना ए रात मुके, मगर दिल के अरमा ना पूरे हुए थे अभी, ये गजब हो गया कि सहर हो गई, उनकी जुल्फें जिधर भी बिखरती गई, गीत गाती हुई शब उधर हो गई, उनकी आंखों में ऐसा नशा था फराज, जिसने देखा वही लड़खड़ाता गया, तुमसे फरियाद है ए गुंबदे खजरा वाले, काबे वालों को सताते हैं कलीसा वाले। मेरी माएँ और बहनें भी बैठी हैं, आप लोग भी बैठे हैं, खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, उन मजलूम फिलिस्तीनियों के लिए अपनी दुआओं में उन्हें याद जरूर रखें, उनके लिए दुआ लाजमी करें। बड़ी परेशानियों से और बड़े जुल्म से वो लोग गुजर रहे हैं। जितना जुल्म उनके ऊपर हो रहा है, इतना अगर किसी पहाड़ पे भी जुल्म किया जाए तो वो भी रेजा रेजा हो जाए, लेकिन अल्लाह ने उनको इतना हिम्मत और हौसला अता किया है, लेकिन फिर भी उनकी जुबान से शिकवा नहीं है। वो शहीद भी हो रहे हैं, फिर भी अल्लाह की तारीफ और तौसीफ कर रहे हैं, अपने नबी पे दुरूद पढ़ रहे हैं। अल्लाह ऐसी हिम्मत और हौसला, ऐसी ताकत और कुव्वत हमें भी नसीब करे,
और उन मजलूमों को, जालिमों के जुल्म से निजात नसीब करे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।